Hello, Moto. This is Motorola's latest edition. It comes at a price of 20,999 with offers, and for that price, it brings a lot to the table. Now, first off, guys, this phone is highly camera centric because it comes with a brand new sensor from Sony, the Lightyear 700C, which aims to capture the best photos and videos in this segment in all kinds of lighting conditions. On this phone, you can record up to 4K 30 FPS on both the front and the rear camera. It comes with a beautiful curved display and a Pantone curated vegan leather back in this color. One of the great additions in this price point is the availability of an IP68 rating with smart water touch feature. This phone comes with the segment's brightest POLED 10-bit 144Hz display and Gorilla Glass protection on the front, and the peak brightness is 1600 nits. The Moto Edge 50 Fusion comes with the Snapdragon 7 Gen 2, which can do everything from advanced photography to gaming, and you also end up getting great battery life because this phone has a 5000 mAh battery with 68 watts of fast charging. All this with 3 years of assured Android updates and 4 years of security updates, coming in at an effective price of 20,999 for the 8 plus 128GB variant and 22,999 for the 12 plus 256GB variant, means that this phone is going to be something that you should keep an eye out on. Check it out from the link in my bio, and I'll see you guys in the next one. Bye-bye. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि ओटीजी कितने प्रकार की होती है, चलो मैं आपको आज बताता हूँ ओटीजी कितने प्रकार की आती है और ओटीजी काम क्या आती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ओटीजी। दो गाइस, मेरे पास दो ओटीजी हैं, दो ओटीजी के कनेक्टर हैं। एक तो ये वायर में आता है और एक ये नॉर्मल आता है। तो इन दोनों का इसका बेनिफिट क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको अपने फोन में पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, माउस कनेक्ट करना है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है, तो आप ओटीजी से ही कनेक्ट कर पाओगे। आपके फोन में ओटीजी का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करके इसको चार्जिंग पिन में कनेक्ट करके वो लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सैमसंग के जो फोन होते हैं उसमें गाइस ये ओटीजी, छोटी वाली ओटीजी काम नहीं करती है, उसमें ये बड़ी वाली वायर वाली काम करती है गाइस। वो इस वजह से क्योंकि इसमें अलग से एक चिप लगी हुई होती है जो सैमसंग के फोनों में सपोर्ट कर लेती है। ये नॉर्मल होती है, चाइनीज फोन हो गए, ओप्पो, वीवो वगैरह, उसमें ये छोटी वाली कनेक्ट कर देती है गाइस। तो अगर आपका सैमसंग के फोन में अगर ऐसा इशू आ रहा हो कि ओटीजी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आप इसको मत खरीदिए छोटी वाली को, आप ये बड़ी वाली ओटीजी, वायर वाली ओटीजी को आप खरीदिए, तो आपका ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा गाइस। काफी शिकायत आती है सैमसंग अल्ट्रा, सैमसंग S20 अल्ट्रा, काफी फोनों में दिक्कत आती है, ओटीजी कनेक्ट नहीं होती है। तो गाइस यही एक कारण होता है कि ओटीजी कनेक्ट नहीं होती है कि अपन छोटी वाली ओटीजी दुकानदार दे देता है और अपन ले आते हैं, तो ये कनेक्ट नहीं होगी। आपको ये बड़ी वाली ओटीजी ही काम में लेना पड़ेगा। तो गाइस, आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करो गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाओ। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और एक हाँ गाइस, अगर मान लो कि कोई फोन में नहीं भी लग रही है तो आप 100% मेरा दावा है कि ये बड़ी वाली ओटीजी ही काम करेगी। ये सी टाइप में है, ये नॉर्मल में भी आती है, माइक्रो यूएसबी में भी आती है, सी टाइप में भी आती है। आप दोनों परचेज कर सकते हो गाइस। अगर आपके फोन में छोटी वाली ना करे तो बड़ी वाली यूज लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।